हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिपिन चंद्र का जन्म जो है 7 नवंबर 1858 को आज के बांग्लादेश के हबीबगंज और तत्कालीन सिलहट क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र संपन्न जागीरदार थे। इनकी शिक्षा पोल कैथेड्रल मिशन कॉलेज में हुई थी। प्रारंभ से ही वे क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। इसलिए एक विधवा से विवाह उन्होंने कर लिया। इस कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा। वे केशव चंद्र सेन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस कारण ब्रह्म समाज से जुड़ गए। पिता ने भी इनका विरोध किया। 1886 में वे कांग्रेस से जुड़े और 1857 के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने शस्त्र अधिनियम का विरोध किया। स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को वे राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाना चाहते थे। बंगाल विभाजन का उन्होंने विरोध किया तथा 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। पत्रिकाएं देखते हैं तो बंगाली दैनिक वंदे मातरम 1906, बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक 1886 में और अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया 1902 में। बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में प्रकाशित अखबार था। लाहौर ट्रिब्यून में प्रकाशित 1887 में प्रकाशित अखबार। द न्यू इंडिया 1892 में प्रकाशित अखबार और द हिंदू रिव्यू 1913 में प्रकाशित अखबार थे। आगे देखते हैं। इंग्लैंड प्रवास के समय इंडिया हाउस से स्वराज पत्रिका का संपादन किया, किंतु कर्जन वाइली की हत्या के कारण इस पत्रिका को बंद करना पड़ा। वंदे मातरम अखबार द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करने एवं राजद्रोह के आरोप में महर्षि अरविंद के खिलाफ गवाही नहीं देने के कारण उन्हें 9 माह का कारावास हुआ। वे गांधी के विचारों के आलोचक थे। बिपिन चंद्र ने कहा कि आपके विचार तार्किक नहीं हैं। आप कोई जादू चाहते हैं तो मंत्रों से संचालित हो। ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते। मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। तो ये बिपिन चंद्र पाल ने ही कहा था। आगे देखते हैं। वे अच्छे एक लेखक थे। द साल ऑफ इंडिया, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, द डेमोक्रेट इनकी चर्चित रचनाएं रही हैं। 20 मई 1932 में बंगाल में इनका निधन हो जाता है। लाल बाल पाल की जोड़ी राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस के प्रचलित संसाधनों के स्थान पर जनता को नए विचार एवं साधन उपलब्ध कराए जो युवाओं को आकर्षित करने वाले थे। अब हम बात करेंगे भगत सिंह की। तो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लोयलपुर के वांगा गांव में हुआ था। ये जट सिख थे। इनके पिता किशन सिंह राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति थे तथा माता विद्यावती कौर थी। इनके चाचा अजीत सिंह एवं स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जा चुके थे। मदन लाल ढींगरा एवं करतार सिंह सरावा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक भगत सिंह पर गहरा प्रभाव डाला। वे गांधी के आदर्शों से भी प्रेरित थे, किंतु गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया तो उनके मन को पीड़ा पहुंची। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आर्य समाजी स्कूल में हुई। जब रिश्ते की बात चली तो वे घर छोड़कर कानपुर भाग गए। कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जुड़े तथा बलवंत सिंह के नाम से कुछ समय के लिए प्रताप अखबार के लिए काम किया। फिर दिल्ली लौट आए जहां अर्जुन सिंह के नाम पर कुछ समय तक ठहरे। लाहौर में उन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यही यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुखदेव एवं झंडा सिंह से इनकी घनिष्ठता हुई। यहाँ पर उन्होंने कुछ राष्ट्रभक्ति के नाटकों में भाग लिया।
कॉलेज के ज़माने में वे क्रांतिकारी गतिविधियों तरफ आकर्षित हुए। आगे देखते हैं यूपी के क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर से उनके संपर्क बढ़े। उन्होंने 1926 में यशपाल एवं छबील दास के साथ मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। नौजवान सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद के साथ 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मूल उद्देश्य देश के लिए समर्पित युवाओं को तैयार करना था। अब लाला लाजपत राय का निधन और भगत सिंह। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए। इसी कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो जाता है और इसी समय जो है भगत सिंह उनके साथी लाला जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की भी योजना बनाई थी इसी घटना के बाद। इस कार्य में सुखदेव और राजगुरु उनके साथ थे। 17 सितंबर 1928 को कोतवाली परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांडर को उन्होंने मार गिराया। क्रांतिकारी शहर छोड़कर भागने में सफल रहे। भगत सिंह सुखदेव एवं दुर्गा देवी भगवती चरण वर्मा की पत्नी के साथ लाहौर से बच निकलने में सफल हो गए। केंद्रीय विधान परिषदों में इन्होंने बम फेंका। 1929 के वर्ष में सरकार 2 बिल पास कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मजदूर विवाद बिल पारित हो रहे थे। भगत सिंह एवं उनके साथियों ने इसका विरोध करने का निश्चय किया। 8 अप्रैल 1929 को बट्टू केशव दत्त के साथ उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका तथा उनके संगठन के पर्चे फेंके। दोनों वहां से भागे नहीं, दोनों गिरफ्तार हुए। भगत सिंह ने अदालत में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, अपितु गूंगी सरकार के कानों तक देशवासियों की आवाज पहुंचाना था। आगे है अदालती कार्यवाही में ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाहौर षड्यंत्र केस भी लगा दिया और थोड़े समय में सुखदेव भी पकड़ लिए गए और कुछ समय के बाद राजगुरु भी गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में उन्होंने सुविधाओं के लिए हड़ताल भी की थी। जैसे हम बहुत सारी जो मूवियां हैं उसमें हम देखे हैं तो वो सारी चीजें थी। वे लगभग 2 साल तक जो है जेल में रखने के बाद अंत में सरकार ने 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर में फांसी की सजा दे दी। कुछ वृत्तांतों से ज्ञात होता है कि क्रांतिकारियों के शरीर के टुकड़ों को कर सतलज नदी के किनारे केरोसिन से जला दिया गया था। भगत सिंह विचारों से समाजवादी थे। वे कहा करते थे कि जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से इतनी ही घृणा करता हूं जितनी अंग्रेजों से। जेल में उनके द्वारा लिखे पत्रों से उनकी विचारधारा का बोध होता है। उन्होंने वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ जो है पुस्तक लिखी थी। फांसी से पूर्व लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो ये भी पूछा जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी हुई उससे पूर्व जो है किसकी जीवनी पढ़ रहे थे, तो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुखदेव की। सुखदेव थापर का जन्म 1907 को गोपरा यानी लुधियाना पंजाब में हुआ था। पिता का नाम रामपाल थापर और माता रल्ली देवी थी। 3 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो जाता है और इनके लायलपुर में व्यवसाय करते थे। सुखदेव भगत सिंह के मार्गदर्शक एवं उन्हें क्रांतिकारी मार्ग पर लाने वाले थे। इस प्रकार सुखदेव भगत सिंह के चाणक्य थे। 1926 में भगत सिंह के साथ लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया गया। सुखदेव आर्य समाज से प्रभावित थे। सुखदेव चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के नजदीकी सहयोगी थी तथा चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में स्थापित HSRA की स्थापना में आजाद का सहयोग दिया था। सुखदेव को HSRA की पंजाब तथा उत्तर भारत क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया था। इन्होंने सैंडर्स पर पहली गोली जो है राजगुरु ने ही चलाई थी और दूसरी गोली भगत सिंह ने। सैंडर्स हत्या के दौरान चानन सिंह नामक एक हेड कांस्टेबल भी जो है मारा गया, उसका पीछा कर रहा था।
सैंडर्स की हत्या के बाद सुखदेव भगत सिंह के साथ उनके नौकर का भेष बनाकर लाहौर रेलवे स्टेशन से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद को। तो इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के झाबरा गांव में हुआ था। इनके पिता सीताराम तिवारी मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे तथा माता का नाम जो है जगरानी देवी था। चंद्रशेखर का बचपन आदिवासी बच्चों के बीच में गुजरा, इस कारण वे निशानेबाजी में दक्ष हो गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने बनारस में आंदोलन में भाग लिया था। उसका उल्लेख जो है पंडित नेहरू ने किया था। नेहरू ने उन्हें कायदा तोड़ने वाला छोटा बालक कहा, उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी, किंतु गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण उन्हें ठेस लगी। उन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, आजाद, बलराज, पंडित जी, इन सभी नामों से जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल उन्हें क्विक सिल्वर कहा करते थे। आगे चलकर वे मत नाथ गुप्त एवं प्रावणेश चटर्जी से संपर्क में आए और जिनके साथ मिलकर हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। 1925 में द रिवॉल्यूशनरी नामक पर्चा इस संघ में बांटा। 1924 में HR में शामिल हो गए और HR की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। सैंडर्स हत्याकांड में उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया था। उन्होंने काकोरी कांड 1909 से 1925 में भी भाग लिया और इनके बाकी साथी जो है काकोरी कांड में पकड़े गए, किंतु ये बचने में सफल हो गए। चंद्रशेखर ने भगत सिंह को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने से रोकना चाहा। भगत सिंह की गिरफ्तारी से उनके संगठन को तगड़ा झटका लगा था। इसी समय यशपाल ने वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। वायसराय बच निकला, लेकिन यशपाल पकड़ा गया। दुर्भाग्य से इसी समय भगवती चरण वर्मा बम परीक्षण में शहीद हो जाते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी दुर्गा देवी भगवती चरण वर्मा की ही पत्नी थी। आजाद का पूरा संगठन बिखर गया। उन्होंने नेहरू से मिलकर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की सजा को कम करने का आग्रह किया, किंतु नेहरू तैयार नहीं हुए। 23 दिसंबर 1930 को गवर्नर जनरल इरविन की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास भी किया, किंतु गवर्नर जनरल बच गए। इन्हीं के इशारे पर हरिशंकर तलवार ने पंजाब के गवर्नर पर गोली दागी, किंतु वह भी बच गए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। इसी समय पुलिस अधिकारी नॉट बाबर ने पार्क को घेर लिया। आजाद ने पुलिस पर हमला किया, किंतु उनकी गोलियां खत्म हो गईं। उन्होंने आखिरी गोली अपने सर में मार ली। कमला नेहरू ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनकी शहादत की खबर दी थी। उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन पुरुषोत्तम दास टंडन एवं कमला नेहरू हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उनके अस्थि अवशेष चुनने शमशान पहुंचे थे। तो ये 4 लोगों का यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। आगे के जो हैं रासबिहारी बोस, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बरहट, इन सबको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।